मेरा सवाल था कि ये जो हमारे पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज़ होती हैं उन्हें पीआईए लेकर आया करता था, लेकिन अब पीआईए प्राइवेटाइज हो गई है, तो अब क्या मैकेनिज्म है और ये किस तरह होगा? और मैं अगर दूसरा भी साथ ही कर दूं। जी ऑन साहब। जनाब स्पीकर, ये जो मेरी ऑनरेबल मेंबर ने मेरे से सवाल पूछा है, ये 799 डेड बॉडीज़ हैं जी, जो कि पाकिस्तानी वर्कर्स आए हैं जी पिछले 2 सालों में। तो जो पाकिस्तानियों का डाटा है जी वो इससे ज़्यादा है, लेकिन ये जो हमारे वर्कर्स वहाँ पे जो काम करते हैं, वो जो मुख्तलिफ ममालिक में हैं, उनका डाटा है जी, जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, बाकी जो गल्फ़ के हैं, इटली है, जर्मनी है, तो उनकी मैंने डिटेल इसमें हमने दे दी है जी। तो और इनको जी 1-1 मिलियन इनको डेथ कंपनसेशन मिलती है जी, और अगर इनकी कोई डिसेबिलिटी हो तो उनको भी अप टू 1 मिलियन तक इनको उनका सवाल ये था कि इन लोगों को पहले पीआईए फैसिलिटेट करती थी जी, तो अब कोई मैकेनिज्म है बॉडीज वापस लाने का? जी, अभी भी पीआईए ही है जी। और जहाँ पे पीआईए नहीं जाता जिन ममालिक में? नहीं जी, मेरे ख्याल से अभी तो जिन ममालिक में पीआईए जाती है उन सबको हम लोग उन्हीं को ओपीएफ भी और जो बाकी एयर जो हमारे हैं डिपार्टमेंट के लोग, हम ही उनकी जिम्मेदारी लेते हैं जी। इटली, जर्मनी? जी सर, इटली भी, जर्मनी, जापान, बहरीन, टर्की, स्पेन। यहाँ तो पीआईए नहीं है ना, यहाँ पीआईए नहीं है। उनका मकसद ये था कि उनको किस तरह फैसिलिटेट करते हैं वहाँ से लाने के लिए। सर उसमें हम फिर डिफरेंट जो है हमारा ओपीएफ जो है सर, वो दूसरी एयरलाइन को ऑर्गेनाइज करते हैं जी, और उनके साथ उनका जी कॉम्बिनेशन बना के रूट का, तो फिर उसको डेड बॉडीज़ को लाया जाता है पाकिस्तान जी। वो मकसद था, वो पीआईए फ्री ऑफ कॉस्ट लाता था, तो ये कैसे लाते हैं?